जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः।
ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्तति समानश्च भवति। नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद। इति तृतीयः खण्डः। अथ चतुर्थः खण्डः। अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद। इति चतुर्थः। 12वें मंत्र में प्रवेश करेंगे। अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्य प्रपंचोपशमः शिवोद्वैत एवमोंकार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद। अन्वय संधि देख लेते हैं। अमात्रः
चतुर्थः अव्यवहार्यः प्रपंचो प्रपंचोपशमः शिव अद्वैतः एवं ओंकारः आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेद य एवं वेद। सातवें मंत्र में कुछ ऐसी बात हुई थी। सातवें मंत्र में लेकर जाता हूं पहले आपको। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्ट्यम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय। बराबर, एग्जैक्टली यही बात, सिमिलर बात जो आत्मा के बारे में सातवें मंत्र में कही गई थी, वही बात 12वें मंत्र में कही जा रही है। और अमात्र चतुर्थ अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिव अद्वैत एवं ओंकार आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानम य एवं वेद य एवं वेद। वहां कहा था स आत्मा स विज्ञेय, यहां भी यही कहा है, उसको ही जानना चाहिए। सो अमात्र यानी जिसकी कोई मात्रा नहीं है, लेटरलेस। अ आ उ ऊ क ख ग घ करेंगे तो उसका मात्रा है, अक्षर है उसका। ये जो चतुर्थ स्टेज है तूर्य का, वो अमात्र है, यानी कि उसका कोई अक्षर नहीं है, लेटर नहीं है। अव्यवहार्य, उसके साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता। यू कैन नॉट ट्रांजेक्ट विथ इट, इनकम्युनिकेबल। प्रपंच उपशम, यानी ये जो सारे, ये जो सृष्टि का में जो सामने जो दिखाई दे रहा है उसको हम प्रपंच कहते हैं। तो प्रपंच उपशम यानी सारे प्रपंचों का जो शमन कर देता है, शांत कर देता है, द एंड ऑफ फिनोमेनन। शिव यानी मंगलकारी, अद्वैत जिसका दूसरा कोई नहीं है, चतुर्थ चौथा, एवं ओंकार वह आत्मा, आत्मा एवं वही आत्मा है, आत्मना आत्मा से ही, आत्मानम आत्मा में संविशति प्रवेश करता है। यानी ये जो चतुर्थ मात्रा है वो अमात्रा है, जिसका कोई वर्णाक्षर नहीं है, जिसके साथ कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता। इस सारे सृष्टि प्रपंच का अंत है, परम मंगलकारी यानी कि शिव है, अद्वैत यानी कि अद्वितीय ऐसा है वह ओम, वही आत्मा है। आत्मा ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रवेश करके आत्मा को जानता है। जो यह जानता है वही यह जानता है। भगवत गीता में ये बात हुई थी, आत्मना आत्मन आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। एनीवे, आइए मंत्र में प्रवेश करते हैं। तीन स्थिति हमने देख ली, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और उसके साथ प्रणव की तीन मात्राओं का हमने तुलना करी, कंपैरिजन किया, अकार उकार और मकार।
जैसे सातवें मंत्र में हमने देखा कि उसकी एक ट्रांसेंडेंटल स्थिति है, यानी कि परास्थिति है, जो हमने सातवें मंत्र में अभी अभी आपको बताया, नान्त प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे ही ये प्रणव की भी ट्रांसेंडेंटल कंडीशन है, यानी कि परा कंडीशन है, और वहां कोई मात्रा नहीं है, अमात्रा है। वह मात्र एक अस्तित्व की निशानी है, वहां कोई शब्द नहीं है, और वहां कोई वस्तु नहीं है। वह एक, वी कैन इमेजिन इट टू बी ए वाइब्रेशन। एनर्जी का जो वाइब्रेशन होता है, उस स्थिति में उसको हम देख सकते हैं। यानी वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों स्थिति से पार है, परे है। और वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यानी इस सृष्टि का जो सृजन हुआ था, वह, इफ यू गेट इनटू अवर ओरिजिनल डिस्कशन, परब्रह्म जब भी ब्रह्म बने, अहम ब्रह्मास्मि जब भी उनके मन में स्पंदन हुआ, तो एक बारीक स्पंदन हुआ। इट वॉज अ स्मॉल वाइब्रेशन इन अ टोटली स्टिल स्टेट। एकदम शांत स्थिति थी, उसमें जरा सा स्खलन हुआ, और वो परब्रह्म को पता नहीं कैसे लगा कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो परब्रह्म वो माइनर वाइब्रेशन से ब्रह्म बने, और जब ये ब्रह्म बने तो परब्रह्म और ब्रह्म में कुछ तो फर्क होना चाहिए। इसलिए जो निर्गुण निराकार थे, वो सगुण निराकार बने, और वो सगुण तत्व में उन्होंने करुणा का गुण धारण किया। तो सगुण निराकार रहे ब्रह्म। फिर उस ब्रह्म को ऐसा लगा कि अभी मैं अकेला अकेला बोर हो रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि एको हम बहु श्याम, मुझे लीला करनी है। और उसमें से फिर उन्होंने आकार धारण किया और ईश्वर बने, तो सगुण साकार बने। ये जो सारी प्रक्रिया है, वह बहुत सूक्ष्म और बारीक है। और ये जो भी स्पंदन, जो भी स्खलन उस स्थिति में हुए, वह हमारी इमेजिनेशन से परे है। वो दे आर वेरी 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 सटल। और यहां ओमकार की उस स्थिति को उपनिषद अमात्रा कहकर, यानी कि अमात्रा, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, इमेजरेबल, ऐसा उसको यहां कहा। और जैसे ही सातवें मंत्र में हमने कहा था, आत्मन की बात करी थी, जो अग्राह्य, अव्यवहार्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, यानी अनग्रास्पेबल, अनरिलेटेबल, इनडिस्क्राइबेबल, अनथिंकेबल वगैरह वगैरह, जो भी हमने देखा था, वही बातें वापस यहाँ कुछ ओमकार के बारे में भी हो रही है। और यह ओम जो है, वह उसके चौथे चरण में आत्मा ही है। यानी सातवां मंत्र और 12वां मंत्र बोथ आर सेम। सातवें मंत्र में आत्मा की बात हुई थी, चतुर्थ चरण की, और यहाँ ओमकार के चतुर्थ चरण की बात हो रही है। सातवें मंत्र में जो बात हमने आत्मा के बारे में करी थी, वही बातें यहाँ ओमकार के बारे में हो रही है। अभी ये जो है ओमकार, जिसमें
अनाहत नाद जो हम कहते हैं, यानी द साउंडलेस स्टेट, वह मात्र और मात्र शुद्ध अस्तित्व है। इट इज मेयर एग्जिस्टेंस। और जो भी शब्द हैं, नाद हैं, घोष हैं, वाइब्रेशंस जो हैं, वह सब इस अस्तित्व में समा जाते हैं, और यह अस्तित्व एक ही है, और इसको हम प्रणव कहते हैं। और उसी की जो अमात्रा स्टेट है, स्थिति जो है, वही आत्मा है, जिसका वर्णन अशक्य है शब्दों से। तो प्योर एग्जिस्टेंस यानी शुद्ध अस्तित्व, वह प्रणव और आत्मा का एकीकरण है। यानी कि इफ यू थिंक ऑफ प्रणव और इफ यू थिंक ऑफ आत्मा, वो दोनों अस्तित्व का शुद्ध स्वरूप है। अभी यह स्थिति ऐसी है कि इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हो। एक्चुअली तो ये अनुभव करने की स्थिति है, अनुभूति की कक्षा है, इसलिए इसके लिए कोई ज्यादा शब्द या तो उसके लिए कोई एग्जाम्पल्स देना नामुमकिन है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने भी इसको नेति नेति करके छोड़ दिया कि भाई इसको इट इज इनडिस्क्राइबेबल। अमात्र चतुर्थ अव्यवहार्य, ये चौथा जो स्टेट है, चौथी जो स्थिति है प्रणव की, जिसके साथ आप कोई व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे हम वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ व्यवहार कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, वहां आदान प्रदान कुछ हो नहीं सकता। इट इज ए स्टेट बियॉन्ड दैट। वहां कोई शब्द नहीं है, शब्दातीत है, कोई ध्वनि नहीं है, क्योंकि भाषा का प्रयोग करने जाओगे तो वहां शब्द है, वहां ध्वनि है। लेकिन यह स्थिति ऐसी है चतुर्थी कि वहां न तो भाषा है, न तो ध्वनि है, कुछ नहीं है। और इसलिए वो प्रपंचोपशमः, यानी कि इस संसार में जो जो भी ध्वनियां हैं, वो सब वो प्रणव की इस अमात्रा में जाकर शांत हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देना है तो यहाँ शायद हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये अमात्रा की स्थिति कैसी है। तो आपने मंदिर में घंट बजाया और टन किया, तो धीरे 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 वो टन की जो आवाज है वो उसी में समा जाती है, उसमें ही विलीन हो जाती है। इसी तरह इस विश्व में जो भी ध्वनि है, वो सारी ध्वनियां उस ओमकार की जो अमात्रा की स्थिति है उसमें विलीन हो जाती है। समा जाति शब्द का भी प्रयोग स्पेसिफिकली मैं नहीं कर रहा हूं, विलीन हो जाती है शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि समाने में एक स्पेस की बात आ जाती है, डायमेंशन की बात आती है। क्योंकि कुछ किसी को किसी में समाना है, माने एक पेटी है, पेटी में वस्तु रखना है, तो वस्तु पेटी में समा गई, यानी कि देयर इज अ स्पेस इन विच यू आर पुटिंग समथिंग इन। तो यहाँ स्पेस का भी डायमेंशन नहीं है, इसलिए विलीन शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो यह विश्व के जो भी ध्वनियां हैं वह इस ओमकार की जो अमात्रा है उसके अंदर विलीन हो जाती हैं। और क्योंकि अभी कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो अद्वैत है। बिकॉज
उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग एल्स, इसलिए अद्वैत है। और अद्वैत है इसलिए वो शिव भी है, कल्याणकारी है, क्योंकि दूसरा होता तो कुछ नुकसान करेगा ना, दूसरा कोई है ही नहीं, हम ही हैं अकेले, तो हम हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हम अपना कल्याण ही करेंगे ना। यानी इसलिए शिव है, शिव अद्वैत, नॉन ड्यूअल आत्मा। यह ओमकार जो है, जो ध्वनि रहित है, जो जो उसकी परास्थिति है, वही आत्मा है। ओमकार आत्मैव। तो अभी आप ओम कहो या तो आत्मा कहो, यानी ओमकार आत्मा का ही दूसरा नाम है। यानी सृष्टा और सृष्टि का यहाँ एकीकरण हो जाता है। ओम आत्मा में विलीन हो जाता है, या तो आत्मा ओम में विलीन हो जाता है। तो शुरुआत हुई थी परब्रह्म से, धीरे धीरे नीचे आई, सृष्टि आई, परब्रह्म, ब्रह्म, ईश्वर और सृष्टि। और उसको उल्टी दिशा में देखो तो वही सृष्टि वो परब्रह्म में समा जाती है। एंड देन अल्टीमेटली यू रीच दैट स्टेज, निर्गुण निराकार की स्थिति पर पहुंच जाते हो। और इस विलीनीकरण की वजह से सृष्टा और सृष्टि का द्वैत भी मिट जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, देयर इज नथिंग लेफ्ट। तो यही मंदिर के घंटनाद की तरह, जैसे घंट की ध्वनि जहां से उत्पन्न हुई वहीं जाकर समा जाती है, वैसे ये सारी सृष्टि उस परब्रह्म से उत्पन्न हुई और उस परब्रह्म में ही समा जाती है, उस निर्गुण निराकार स्वरूप में। और इसलिए आप उससे कोई व्यवहार नहीं कर सकते। और समविष्यते आत्मना आत्मानम, और जो इस तरीके से उसको जानते हैं, इस सीक्रेट को ध्यानस्थ अवस्था में, तो आत्मा आत्मा में विलीन हो जाता है, यानी कि आत्मा का आत्मा में प्रवेश होता है। अभी वहां कोई आत्मा नाम का कोई दरवाजा नहीं है, और आत्मा नाम की दूसरी कोई अस्तित्व नहीं है कि वो एक आत्मा जाकर दूसरे आत्मा का जो खुला दरवाजा है उसमें जाके एंटर करेगा। यानी हम आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं, आत्मा ही आत्मा में प्रवेश करता है, यानी कि हमारा अस्तित्व भी मिट जाता है, वी इवेपरेट, और आत्मा ही आत्मा बन जाता है। जैसे सारी ध्वनियां प्रणव में, ओमकार में समा जाती है, विलीन हो जाती है। और यह जो स्थिति है, आत्मा का ही आत्मा में विलीन हो जाना, इसको ही हमारे शास्त्रों ने आत्म साक्षात्कार कहा है, यानी रियलाइजेशन ऑफ आत्मन। और यदि इसको हम विश्व के लेवल पर देखें, ब्रह्मांड के लेवल पर देखें, तो सारा ब्रह्मांड वापस उसी में समा जाता है। और इस तरीके से यदि आपको अनुभूति होती है तो उसको ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। या तो आप आत्मा साक्षात्कार कहो या तो ब्रह्म साक्षात्कार कहो, दोनों बातें एक ही हैं। इसको अभी आप
किसी भी तरीके से जान सकते हो, शुद्ध अस्तित्व है, यानी कि इट इज प्योर स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज एग्जिस्टेंस। वही चैतन्य है, वही शक्ति है, वही परमानंद है, वही पूर्णत्व है, और फाइनली वही मोक्ष है, वही कैवल्य है। और हमारे मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है कि हमें वहां पहुंचना है। अभी यहां जो ध्वनि रहित स्थिति की जो बात हो रही है, साइलेंस की, वो साइलेंस है कहाँ? जो ओमकार के, इसको थोड़ा और तो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि ओमकार की जो चतुर्थ मात्रा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं या तो तुरीय अवस्था है, तो यह जो शांति, साइलेंस की अनुभूति होती है, वह तुरीय की अवस्था है। और यह साइलेंस, यह शांति हम हमारी इंद्रियों से भाप नहीं सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा इस शांति की अनुभूति नहीं हो सकती है। यू जस्ट कैन नॉट परसीव इट बाय एनी ऑर्गन्स। इंद्रियातीत है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस शांति की, इस साइलेंस को यदि आप वर्णन करना चाहो, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस साइलेंस, इट गोज अवे। क्योंकि शांति है, शांत है। अभी आपको डिस्क्राइब करना है तो मुंह से शब्द निकालना पड़ेगा, ध्वनि निकालनी पड़ेगी। ध्वनि निकाली तो देयर इज सम दिस थिंग, स्खलन है, स्ट्राइकिंग है, वर्ड्स, शब्द आते हैं, गई शांति। यानी शांति को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह साइलेंस या तो ये शांति ऐसी स्थिति है कि जहां सारी ध्वनियां उसमें विलीन हो गई है। और यह जो तूर्य है वह भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। यानी यदि हम नाम और रूप की बात करें तो यह सूर्य स्थिति आत्मा की ऐसी है कि जिसमें सारे रूप यानी कि फॉर्म, पाद समा गए हैं। और यह शांति, ओमकार की जो चतुर्थ स्थिति है, वह भी पादार्थ यानी कि जिसके अंदर सारे अर्थ यानी कि सारे शब्द विलीन हो गए हैं। यानी कि नाम और रूप सभी का विलीनीकरण हो जाता है। वही शिव है, आनंद है, मंगल है। भाषाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये ध्वनि रहित शांति की जो स्थिति है वो सबके लिए एक है। जगत में कहीं भी चले जाओ, कोई भी भाषा कोई भी बोलता हो, लेकिन when it comes to silence, it is same everywhere throughout the universe. तो इस तुर्य की स्थिति में, इस शांत स्थिति में कोई द्वैत नहीं है, इसलिए वो अद्वैत है। और यही ओमकार और यही आत्मा है। अभी जब इस साइलेंस की, इस शांति की जब ये बात करते हैं तुर्य की, तो यह जो है ना, वह हमारा कन्वेंशनल साइलेंस नहीं है।
यहां इस शांति या तो इस साइलेंस का एक स्पेशल अर्थ है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। जो हमारी जो रोज बरोज की शांति या तो कन्वेंशनल साइलेंस जिसको हम कहेंगे, वो क्या है? ध्वनि रहित स्थिति, बराबर। फिर मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं, बोलना बिल्कुल बंद कर दूं, तो ये ध्वनि रहित स्थिति हुई, जिसमें कोई आवाज नहीं थी। देयर वॉज नो साउंड, बराबर। यानी नॉर्मली हम जिसको शांति कहते हैं, साइलेंस कहते हैं, वो क्या है? एब्सेंस ऑफ साउंड, बराबर। शब्द का नहीं होना, ध्वनि का नहीं होना, ध्वनि रहित स्थिति। लेकिन ये नेगेटिव कॉनोटेशन है। ध्वनि रहित स्थिति को हम साइलेंस कहते हैं, लेकिन ये तुरीय नहीं है। क्योंकि दोबारा ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, मैं बोलना बंद कर दूं, शांति की स्थिति जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया गई। देयर इज साइलेंस एज लॉन्ग एज देयर इज नो साउंड। मोमेंट देयर इज साउंड, द साइलेंस इज गॉन। सो जो हम रेगुलरली अनुभव करते हैं, जो शांति की, जो साइलेंस की, वह क्या है? ध्वनि रहित स्थिति को हम कहते हैं। लाइक उसके कंपैरिजन करना तो इस तरीके से कर सकते हैं। प्रकाश रहित स्थिति को हम अंधकार कहते हैं, लेकिन अंधकार बाय इटसेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट, खाली प्रकाश ही है। लेकिन वो उल्टी बात है, से दैट कंपैरिजन इज एग्जैक्टली रिवर्स, मिरर इमेज है इसका। यहां बात उल्टी है। यहां ध्वनि रहित स्थिति को हम शांति कहते हैं, लेकिन यह शांति सही शांति नहीं है, यह तुरीय नहीं है। क्योंकि पहला जो हमारा कन्वेंशनल, जो उसको हम साइलेंस कहते हैं, वह ध्वनि का नहीं होना, यानी कि एब्सेंस ऑफ साउंड को कहते हैं, यानी कि वो नेगेटिव बात हो गई। लेकिन वो नहीं होना, वो पॉजिटिव नहीं है। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात करी कि यदि इसको हम नेगेटिव डिस्क्रिप्शन को तुरीय के साथ देखने की कोशिश करें, तो बुद्ध ने जो शून्यवाद बताया था, वहां हम पहुंचेंगे। लेकिन ये शून्यवाद नहीं है। शून्यवाद क्या है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, बराबर। यानी जब कुछ नहीं है तो शून्य आया, लेकिन मोमेंट देर इज वन, तो मोमेंट देर इज -1, शून्य चला गया। यानी जो शून्य की स्थिति है वो रिलेटिव है, यानी कि एब्सेंस ऑफ नंबर इज 0। लेकिन ये जो साइलेंस हमारा जो तुरीय है, वो एब्सेंस ऑफ समथिंग नहीं है, इसको समझना है। और यह जो कन्वेंशनल साइलेंस हमारा है, वह जब भी ध्वनि नहीं होती, साउंड जब भी डिसअपियर हो जाता है, तभी हमें उसके बारे में पता चलता है। और जैसे ही साउंड आया तो वो स्थिति चली गई। यानी यह जो शांति, हमारी जो कन्वेंशनल शांति है, रोज बरोज की शांति जिसको हम कहते हैं, या तो कन्वेंशनल साइलेंस जो कहते हैं, वह ध्वनि के आने जाने के ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज डिपेंडेंट ऑन अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ साउंड। और तुरीय है वो नहीं है।
अभी यह जो शांति की हम अभी तक बात कर रहे हैं कि जो ध्वनि की एब्सेंस, ध्वनि का नहीं होना, एब्सेंस ऑफ साउंड, जो साइलेंस कहते हैं, वह इंद्रिय गम्य है, यानी कि कान से, या तो इवन थ्रू एनी ऑफ योर बॉडी पार्ट्स यू कैन परसीव इट। अभी ये जो शांति है वह मन की स्थिति है कि जहां विचार और किसी भी प्रकार की खलबली नहीं है। जब वो समा जाती है, आंतरिक शांति है, जिसको हम कहेंगे ब्लैंकनेस, मन खाली हो गया। अच्छा, मान लीजिए, अब ये बात बहुत बारीक है, सूक्ष्म है, और इसको पकड़ने की कोशिश करना, इसको पकड़ लोगे तो इस पूरे श्लोक का आपको तारतम्य समझ में आ जाएगा। तो पहली बात जो हमने करी वो क्या करी? बाहरी शांति, यानी इंद्रिय गम्य शांति, एब्सेंस ऑफ साउंड, बराबर, ध्वनि रहित स्थिति कि जो ध्वनि के आने जाने के ऊपर निर्भर है। ध्वनि आई, शांति चली गई, ध्वनि गई, शांति की अनुभूति हुई। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ साउंड। ये हमारी कन्वेंशनल साइलेंस है। उससे आगे एक स्टेप आते हैं। अभी आप ध्वनि रहित स्थिति में है, कोई भी प्रकार की आवाज नहीं है, कोई खलबली नहीं है, इट इज एब्सोल्यूट क्वाइट। दोबारा वही एक्सपेरिमेंट में अभी बोलना बंद करता हूं। भी वापस बोलना शुरू करता हूं तो ध्वनि गई, तभी शांति की अनुभूति हुई, साइलेंस की अनुभूति हुई, वापस ध्वनि आई और शांति चली गई। लेकिन जब भी मैं शांत था, तभी भी हम सबके दिमाग तो चल रहे थे। आप सब बैठ के सोच रहे थे कि ये क्या बैठे बैठे बोर कर रहे हैं, कभी से पका रहे हैं शांति शांति शांति। तो मन तो सोच रहा था। सो पहली पहली अनुभूति जो थी वो फिजिकल शांति की थी। दूसरी अनुभूति जो हमको करनी है वो मन की शांति की करनी है। अभी मान लीजिए कि फिजिकली मैं शांत हो गया, कोई ध्वनि नहीं है, और इफ यू आर लकी, आई एम यूजिंग द वर्ड इफ यू आर लकी, तो आपका मन भी शांत हो गया, मन में भी कोई विचार नहीं आ रहे हैं, कोई खलबली नहीं है, बाहर की शांति है, आंतरिक शांति भी है। अभी ये पूरी शांति के अतिरिक्त और कुछ है। वो क्या है? मेरा मन शांत हो गया, उसकी अनुभूति करने वाला कुछ है, बराबर। यानी मन भी शांत हो गया, वो मन की शांति को एक्सपीरियंस करने वाला, देयर इज सम एंटिटी विच इज एक्सपीरियंसिंग दैट पीस, मेंटल पीस, बराबर। वह तूर्य है, वह आत्मा है, वह ओमकार की चतुर्थ मात्रा है। यानी उस शांति को जो प्रकाशित करता है, उस शांति की जो अनुभूति करता है, वह चैतन्य, दैट कॉन्शियसनेस, वह यहां अमात्रा कहा गया है, चतुर्थ मात्रा तुर्य जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज नॉट ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस, यानी कि यहां कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है।
सब कुछ विलीन हो गया, लेकिन वो विलीन होने की जो स्थिति है उसकी अनुभूति करने वाला चैतन्य अभी भी मौजूद है, और वह चैतन्य है, उसके बारे में हमें जानना है और उसकी अनुभूति करनी है। विद्यारण्य नाम के एक बहुत बड़े चिंतक हो गए, उन्होंने पंचदशी करके ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में यह जो स्थिति है इसका बहुत एक उदाहरण के साथ वर्णन किया है, जो शायद इस स्थिति को हमें अच्छी तरह से जानने में मदद रूप होगा। विद्यारण्य जी ने यहाँ नाटक दीपम, नाट्य दीप का एग्जाम्पल दिया है। पहले के जमाने में जब लाइट वगैरह नहीं थी और ड्रामा वगैरह होते थे, तो स्टेज के ऊपर एक दीप रखा जाता था, दीप प्रज्वलित किया जाता था, और उसके बैकग्राउंड में उसका जो प्रकाश है, उस प्रकाश में स्टेज के ऊपर जो भी कुछ होना था होता था। बराबर। अभी ये जो नाट्य दीपक है वह स्टेज के ऊपर जो भी चल रहा है वो तो आपको दिखाता है। बराबर है, राइट। अभी उस स्टेज के ऊपर जो परफॉर्मेंस है, जो ड्रामा चल रहा था, वो ड्रामा खत्म हो गया। वो ड्रामा में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी सारे एक्टर थे वो स्टेज छोड़कर चले गए। फिर भी वो नाट्य दीपक अपनी जगह पर है, और वह जो खाली रिक्त स्टेज है, जो खाली स्टेज हो गया, उसको भी प्रकाशित कर रहा है। यानी पहले ड्रामा जो चल रहा था उसको प्रकाशित करता था, अभी सब स्टेज छोड़कर चले गए, तो जो खाली स्टेज है उस खाली स्टेज को भी वो प्रकाशित करता है। तो यहां हमारा मन जो है वह स्टेज है, और मन में जो विचार आते हैं वह उस स्टेज के ऊपर ड्रामा करने वाले कलाकार हैं। तो हमारे मन के विचार जो हैं वह दे आर द आर्टिस्ट्स डांसिंग ऑन द स्टेज ऑफ माइंड, यानी कि हमारे जो विचार है वो मन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, और ये जब नृत्य करते हैं तभी भी प्रकाशित करता है वह नाट्य दीप। और ये सारे विचार चले गए तो मन खाली हो गया विचारों से। तो जो खाली मन है उसको भी प्रकाशित जो करता है वह तूर्य है। और यहां इस मंत्र में ऋषि कहते हैं कि जो इसको जानते हैं वही जानते हैं। जो द वन हु नोज इट नोज इट। तो इसमें क्या हुआ? हमारी वही चैतन्य की स्थिति हमारे उसी चैतन्य के साथ घुल मिल गई। यानी कि ये स्थिति यदि दूसरे उदाहरण से देखनी है तो ये पानी के एक स्रोत का पानी के दूसरे स्रोत में मिल जाना, यहाँ एक्चुअली द्वैत नहीं है, फिर भी खाली समझने के लिए कि मेरे हाथ में एक गिलास में पानी है, उसी को मैंने दूसरे गिलास में डाला और वापस यही गिलास को उस पहले गिलास में उंडेल दिया, तो पानी तो वही का पानी, वही का वही पानी है, एक वही पानी एक दूसरे में समा गए, एक दूसरे में विलीन हो गए। बराबर। यानी देयर इज नो डिफरेंस, इट इज सेम वाटर इन बोथ द ग्लासेस। इट इज नॉट लाइक डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर।
या तो शक्कर पानी में घुल मिल गई, वैसे घुल मिल नहीं जाता है। नमक पानी में घुल मिल जाता है, ऐसा घुल मिल नहीं जाता, यानी कि नमक पानी से अलग एंटिटी है, शक्कर पानी से अलग एंटिटी है, हालांकि वो पानी में घुल मिल जाता है, पूरा पिघल जाता है। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी नहीं है। वही पानी उसी पानी में जब भी मिल के समा जाता है, एक रूप हो जाता है। यह स्थिति आत्मन्येव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, दूसरा अध्याय। इसी की बात यहां हो रही है। इट इज ए टोटल मर्जर। और यह जो स्थिति है, यही मोक्ष की स्थिति है। या इसी को निर्वाण कहते हैं, इसी को कैवल्य कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। और इस मोक्ष के ओमकार के विचार के साथ मांडुक्य उपनिषद की यहाँ पूर्णाहुति हो रही है। छूटा नहीं, वो નથી છૂટ્યા। હાશ કરો તો તમને એટલા માટે જરાક થોડી શાંતિ થાય મને। ડોન્ટ વરી। सो यह 12वां मंत्र। 7वां मंत्र में जब आत्मा की हमने बात करी थी, तभी भी मोरलेस कुछ ऐसे सिचुएशन पर हम आ गए थे। यदि आपको वो डिस्कशन याद होगा तो ट्राई टू रिकलेक्ट, कि हमने कहा था कि बस ये मोक्ष मिल गया, खत्म, बस अभी कल से क्लास में किसी को आने की जरूरत नहीं है। ये बात हुई थी, याद है आपको? 7वां मंत्र जब भी बात कर रहे थे, स आत्मा स विज्ञेय, बस वही आत्म तत्व, वही ओमकार की चतुर्थ मात्रा, वही तुर्य, वही एक ही चीज है। यानी कि अभी इसको यदि आपको देखना है तो नाट्य दीप की जो उपमा हमने देखी, उसके ऊपर यदि आप मनन करेंगे तो यह जो स्थिति हमारी है तुर्य की, उसके बारे में हमें अनुभूति होती रहेगी। सो विद दिस अभी हम यहाँ विराम लेंगे, आज के सत्र को विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले गुरुवार मिलेंगे, पूरे मांडुक्य उपनिषद को समराइज करने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण।